Dear students, welcome in द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आज यह वीडियो उस दिन मैं अपलोड कर रहा हूं, बना रहा हूं आपके लिए, जिस दिन बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि आज 2021 का जो एग्जाम हुआ बायोलॉजी का, आईएससी का, उसका द्रविड़ बायोलॉजी का गेस किया हुआ क्वेश्चन 100% लड़ चुका है, वैरी कर चुका है। अर्थात 2021 में आईएससी का बायोलॉजी का जो आज 5/2/2021 को एग्जाम था, आज के दिन उसमें द्रविड़ बायोलॉजी का 100% क्वेश्चन लड़ गया। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग द्विनिषेचन के बारे में और बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ेंगे। बहुभ्रूणता, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को अगर नहीं दबाएं तो उसे दबा लीजिए, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो जो द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस नामक चैनल पर डाला जाता है वो सब आप तक आसानी के साथ नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सके। बिना समय गवाए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या है। बहुत तरह की वीडियो आप देखे होंगे, उसमें दोहरा निषेचन को काफी ज्यादा लेंदी कर देता है समझाने के लिए। इसमें काफी सटीक तरीका अपनाया गया है, मैं बताता हूं, आप देखते रहिए ध्यान से। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? द्विनिषेचन पूछे या दोहरा निषेचन पूछे या डबल फर्टिलाइजेशन पूछे, बात बराबर है। उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, यहां तक कि निषेचन की बात है तो निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का संलयन होता है, जुड़ाव होता है, फ्यूजन होता है। अब यहां पेड़ पौधा की हम बात कर रहे हैं, तो पेड़ पौधा का नर युग्मक क्या होता है? पोलन ग्रेन, परागकण। और मादा युग्मक क्या होता है पेड़ पौधा का? मेगास्पोर यानी महाबीजाणु। इन दोनों का जुड़ने की जो क्रिया है, संलयित होने की जो क्रिया है, वो निषेचन कहलाएगा। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न है द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में समझिए। देखिए, जरा गौर से देखिएगा, आप लिखा हुआ है द्विनिषेचन का तात्पर्य। द्विनिषेचन का मतलब पादपों में संपन्न होने वाली निषेचन की उस क्रिया से है जिसमें पादपों का नर युग्मक यानी परागकण, पोलन ग्रेन, तथा पादपों का मादा युग्मक एक दूसरे के साथ 2 बार संलयित होते हैं। एक बार अगर जुड़ता है तो निषेचन कहलाएगा, लेकिन 2 बार जुड़ते हैं। परागकण और महाबीजाणु का संलयन, जो जुड़ने की जो क्रिया है, वो 2 बार होती है। अब चूंकि 2 बार जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर लिखा हुआ है, इसका खोज सर्वप्रथम, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दोहरा निषेचन का खोज किसने किया। तो इसका खोज सर्वप्रथम नवाज सचिन नामक व्यक्ति के द्वारा 1898 ईस्वी में किया गया। 1898। ये तो रही परिभाषा इसकी, दोहरा निषेचन क्या है, इसका परिभाषा ये हो गया। ठीक है। अब जो हम बोल रहे हैं कि पादपों का नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ 2 बार जुड़ते हैं, तो 2 बार कैसे जुड़ते हैं, किसके साथ कौन जुड़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जरा ये परिभाषा हो गया, आप जरा समझते हैं 2 बार कहां कहां जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं। देखिए, द्विनिषेचन में वर्तिका पर आया हुआ परागकण, वर्तिका यही है ना, वर्तिका पर आया हुआ परागकण कहता है द्विनिषेचन में
वर्तिका पर आया हुआ परागकण आ गया यहाँ पर। वर्तिका पर आया हुआ परागकण से 2 पराग नली निकलती है, 2 पराग नली यहाँ से निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगा। एक पराग नली यहाँ आया और थोड़े समय के बाद एक और इससे विकसित होते हैं, 2 पराग नली निकले। फिर क्या लिखा है हमने, द्विनिषेचन में वर्तिका पर आया हुआ परागकण से 2 पराग नली निकलती है, जिसमें से एक महाबीजाणु के केंद्रक से जुड़ती है, जो पहले निकलते हैं। ये देखिए, केंद्रक से जाके जुड़ गया, केंद्रक से इससे। वही दूसरा पराग नली किससे जुड़ेगा, महाबीजाणु के पोषक केंद्रक से, पोषक केंद्रक के न्यूट्रिएंट न्यूक्लियस से। दूसर का जो आएगा देखिए कहां जाके जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। पहला पराग नली महाबीजाणु के केंद्रक से जुड़ते हैं और दूसरा पराग नली महाबीजाणु के पोषक केंद्रक से जाके जुड़ता है। फलतः चूंकि 2 बार जुड़ने की जो क्रिया हो रही है, फलतः इसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नोट में लिखा गया है, पूछ दे कि द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधों में होता है, तो द्विनिषेचन की जो क्रिया, दोहरी निषेचन की जो क्रिया है, आमतौर पर सभी आवृत्त बीजी पादपों में यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में संपन्न होता है। यानी जितने भी प्रकार के एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, आवृत्त बीजी पौधा है, उन सब में द्विनिषेचन होता है, दोहरा निषेचन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता का तात्पर्य बीज के उस स्थिति से, देखिए बहुभ्रूणता क्या है, एक बीज की स्थिति होती है। क्या होती है उसमें, क्या खासियत होती है? बीज की उस स्थिति से है जिसमें एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण की उपस्थिति होती है। आमतौर पर एक बीज में एक ही भ्रूण होती है, अधिकांश पौधों में एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण होते हैं, नतीजा वो एक ही पौधा का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ पौधों के बीजों में क्या होता है कि बीज एक जरूर रहेगा, लेकिन उसमें एक से ज्यादा भ्रूण पाए जाते हैं। और वैसे बीज जो होते हैं ना, एक देखने में एक बीज है जरूर, लेकिन जब उसको बोया जाए तो एक से अधिक पादपों का निर्माण करते हैं, नया पौधा का निर्माण करते हैं। बहुभ्रूणता का तात्पर्य बीज के उस स्थिति से है जिसमें एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण की उपस्थिति रहती है, अर्थात एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण का रहना बहुभ्रूणता कहलाता है। और फिर प्रश्न एक और, तीसरा प्रश्न क्या है, अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन क्या है? तो कहता है किसी भी पादप में बगैर निषेचन के फल उत्पन्न होने की जो क्रिया है वो अनिषेक जनन कहलाता है। और अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फल है, वो अनिषेक फल कहलाता है, अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट कहलाता है। उसी बात को हम लोग लिखा है, क्या लिखा है जरा देखिएगा, किसी भी पादप में बगैर निषेचन के, बिना निषेचन के उत्पन्न होने वाला फल क्या कहलाएगा, अनिषेक फल। लेकिन बगैर निषेचन के फल उत्पन्न होने की जो क्रिया है वो अनिषेक जनन कहलाता है, अनिषेक फलन भी कहला सकता है। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईएससी बायोलॉजी का 2nd ईयर और 1st ईयर का हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ डाला जा रहा है इस चैनल पर। यानी इस चैनल को अगर पूर्ण रूप से देख लिया जाए तो एक भी क्वेश्चन आईएससी बायोलॉजी का आपका नहीं बच पाएगा, सब आप तक पहुंच जाएगा। इस तरह इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें।